मैं हूं गौहर इशरत। बाबर आजम का ये फैसला अब सही साबित होगा। भारतीय नाम सुनते ही घबराते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में बाबर के सिवा है कौन? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट गौहर इशरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टाइम विद गौहर। जी हाँ, नई वीडियो के साथ इस वक्त हाजिर हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है आज की। जी हाँ, लेकिन इस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा अगर रहना चाहते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से, क्रिकेट की दुनिया से अपडेट के क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना होगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस वक्त आज की टॉप स्टोरी नाज़रीन, जी हाँ, इस वक्त इंडिया में टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और इंडिया में टीम पाकिस्तान के पहुंचने पर क्या कुछ हुआ है। जी हाँ, वर्ल्ड कप की तैयारियां हम सब जानते हैं कि आबोत आपके साथ जारी है। साथ साथ इस पर बात होगी। उसके बाद नाज़रीन है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो फाइनल कर लिया गया है प्लेस को लेकर के। इंजमामुल हक को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई जिसपे इंजमामुल हक पूरे उतरे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बड़ी अमाउंट इस वक्त प्लेयर्स को देने का इस वक्त फैसला कर लिया है। 202% इजाफा प्लेयर्स की तनख्वाहों में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई है तमाम तर बातें। लेकिन नाज़रीन इस वक्त बात सिर्फ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन आप जानते हैं कि जो जो प्लेयर्स है उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, जिनकी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। जी हाँ, ए बी सी डी कैटेगरी कर कर बनाया गया है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। वो क्या होने वाली है, उसमें क्या कुछ बड़ी गलतियां इस वक्त सामने आ गई हैं। जी हाँ, ये आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त बताने जा रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, लेकिन प्लेयर्स को लेकर, उनकी कैटेगरीज को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। वो क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। साथ नाज़रीन इस वक्त हम सब जानते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए टीम जो है, जी हाँ, पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप में। और आप जानते हैं कि जब बाबर आजम की टीम, जी हाँ, बाबर आजम की टीम इंडिया में पहुंची है, एयरपोर्ट पर पहुंची है, तो क्या कुछ हुआ है उनके साथ। जी हाँ, सिर्फ इस वक्त आप जानते हैं कि जब बाबर आजम की टीम वर्ल्ड कप के लिए पहुंची तो वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम की टीम पर कुछ ताने कसे गए हैं भारतीयों की जानिब से। जी हाँ, ना सिर्फ भारतीयों की जानिब से बल्कि ना सिर्फ ताने कसे गए हैं बल्कि टीम बाबर आजम को सराहा गया है, पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। बाबर आजम के नारे लगाए गए हैं, वो नंबर 1 बैट्समैन के नारे लगाए गए हैं। साथ साथ ये भी नारे सुनने में आए कि जी जी बिल्कुल ये टीम जीतेगी, लेकिन सिर्फ वार्म अप मैचेस जीतेगी। जी हाँ, ये कुछ हुआ, लेकिन ज्यादातर यकीन कीजिए कि जब टीम पाकिस्तान पहुंची है तो इंडिया में, भारत में बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जिन्होंने बाबर आजम की सदाएं बुलंद की है, इस्तकबाल किया है। ये तो रही ये बात, लेकिन इस वक्त नाज़रीन हम सब जानते हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त अब ये काफी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब ये काफी बात होना शुरू हो गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या कुछ इशू रहा। पहले वीडियोस मेरे उठा के देखिए जहां मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के प्रोटेस्ट करने को तैयार है प्लेयर्स, लेकिन इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तो जब से इंजी भाई को दिया गया है वो तो सॉर्ट हो ही चुका है, लेकिन अब सिचुएशन ये बन गई है कि उनकी कैटेगरीज बना दी गई हैं। 202% जो है, जी हाँ, 202% इजाफा किया गया है। और ये पहली बार होगा हिस्ट्री में कि आईसीसी से भी जो अमाउंट आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पहली बार ये हिस्ट्री में होने जा रहा है। वो भी उनमें भी प्लेयर्स को दिए जाएंगे पैसे, हिस्सा रखा जाएगा प्लेयर्स के लिए। जी हाँ, ये पहली बार है। लेकिन इस वक्त जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी कैटेगरीज आपको बताना चाहेंगे। नाज़रीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात तो हो चुकी है। ए कैटेगरी में आप सब जानते हैं कि बाबर आजम मौजूद है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ए कैटेगरी में शामिल है। और अगर बी कैटेगरी की बात करें तो नाज़रीन ये आप पूरा ये चार्ट इस वक्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी आइए, एक चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है और डी कैटेगरी है। तो ए कैटेगरी में जैसे मैंने आपको बताया, बी की अगर बात करें तो फखर जमान शामिल हैं, फखर बाबर आजम और हारिस रऊफ बी कैटेगरी में आप देख रहे हैं। इमामुल हक है, मोहम्मद नवाज है, नसीम शाह और फिर शादाब खान है। जी हाँ, ये बी कैटेगरी हो गई। अब सी कैटेगरी की बात करते हैं जो कि सबसे छोटी है और उसके बाद बहुत बड़ी कैटेगरी आ रही है। जी हाँ, इमाद वसीम सी कैटेगरी में रखा गया है, इमाद वसीम को, और अब्दुल्ला शफीक है। उसके बाद सबसे बड़ी कैटेगरी की बात करते हैं, डी कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। जी हाँ, फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा हैं और सरफराज अहमद।
जी हाँ, सऊद शकील हैं, शाहनवाज दानी है, शान मसूद है, उसामा मीर और जमान खान है। तो नाज़रीन, ये अब डी कैटेगरी आपने देख ली है, जिसमें इफ्तिखार अहमद भी हैं और साथ-साथ इस वक़्त इफ्तिखार अहमद तो हैं ही, साथ-साथ सरफराज अहमद हैं। तो अब नाज़रीन, मसला ये है कि ये जो आपने कैटेगरीज देखी हैं, डी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, तो इसमें इफ्तिखार अहमद का नाम रखा गया है, जो कि बनता नहीं है। डी कैटेगरी में तो एटलीस्ट इफ्तिखार नहीं बनते, सी में फिर भी जगह उनकी बनती थी, लेकिन ये ज्यादती वाली बात है। साथ साथ सरफराज को, आपके एक्स कैप्टन रह चुके हैं, आपके लिए एक पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके हैं आपके सरफराज अहमद, उनको डी कैटेगरी में रखना यकीनन एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और साथ साथ एक और भी बात होना शुरू हो गई है चाचू को लेकर के, कि उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल का उनका ड्यूरेशन रखा गया है, तो क्या अब उनकी ऐसी एज है, क्या ऐसी फिटनेस है? लेकिन खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये बहुत बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज को लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आप इस तमाम से सिचुएशन पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए। और आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।